आया, कोई नीति तो बनाना चाहिए ना। कहाँ चले गए? कौन नीति निर्धारण कर रहा है? कौन आईएएस कर रहा है? कौन सरकार को चला रहा है? बताइए। हेमंत सोरेन जी, सरकार आपसे नहीं चलेगा लगता है तो आप सरेंडर कर दीजिए ना। विधानसभा के लिए पद यात्रा ये सबसे बड़ा पद यात्रा जो 180 से ज्यादा 200 किलोमीटर 180 तो रांची, अगर विधानसभा जोड़ेंगे तो 200 किलोमीटर का पद यात्रा तय किया है जो 6 दिनों में पहुंचे हैं। इस कठिन मार्ग को तय करते हुए आज हम लोग आखिर पहुंचने क्यों पड़ा। आज पैर के नीचे छाला पड़ गया, दोनों पैर उठ नहीं रहा, कमर में पैर में दर्द है। आज इतना पीड़ा दर्द हम लोग क्यों झेल रहे हैं? आज ये झारखंड वासियों को समझना होगा, आज झारखंड वासियों को विचार करना होगा, सोचना होगा। आज यह पद यात्रा इसलिए कि आज 25 साल के झारखंड में आज स्थानीय नियोजन नीति नहीं है, 3 सालों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं है। आज एग्जाम 25 सालों में एक एग्जाम कैलेंडर तक तय नहीं कर पाया है। आज 5 साल 7 साल 8 साल 10 सालों से एग्जाम पेंडिंग में है। लाखों पद सरकारी विभाग में रिक्त है, लेकिन आज उसका विज्ञापन नहीं है। इसलिए हम लोग विनोद बिहारी महतो की धरती से, गिरिडीह की धरती से, डुमरी की धरती से, हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के विधानसभा क्षेत्र से विगत 4 दिसंबर 2025 को पदयात्रा करते हुए आज 9 दिसंबर 2025 को 6 दिनों में 200 किलोमीटर का लगभग पदयात्रा करते हुए आज हम लोग पहुंचे हैं। अभी पहुंच करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे, विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपेंगे, महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपेंगे। और ज्ञापन के कहेंगे छात्र अब सड़क पर हैं आंदोलन को लेकर के, जिस तरह से स्कॉलरशिप अभी तक हेमंत जी बतावे कि कौन सरकार चला रहा है, कौन नीति निर्धारण कर रहा है, आखिर सरकार का कौन नीति निर्धारण कर रहा है बता दे। जनता समझना चाहती है। विधवा पेंशन बंद, वृद्धा पेंशन बंद, सारा पेंशन बंद, छात्रों के छात्रवृत्ति बंद, अनुबंध कर्मियों के वेतन बंद। आखिर पैसा कहाँ चला गया? सरकार दिवालिया हो गया है। सरकार दिवालिया है, 1 रुपया सरकार के पास पैसा नहीं है। क्या कीजिएगा? मैया सम्मान योजना में दीजिए पैसा, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने नीति का ऐसा काहे बनाया? कोई नीति तो बनाना चाहिए ना। कहाँ चले गए? कौन नीति निर्धारण कर रहा है? कौन आईएएस कर रहा है? कौन सरकार को चला रहा है? बताइए। हेमंत सोरेन जी, सरकार आपसे नहीं चलेगा लगता है तो आप सरेंडर कर दीजिए ना, इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन इस तरह का बताइए, पूरे देश में पहला एक मुद्दा आया कि छात्रों का छात्रवृत्ति नहीं मिला। अब शिक्षा मंत्री देखिए कैसा बोलते हैं, उनको शर्म आना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए। अब मुंह में करखा लगा लीजिए, ऐसा बात बोल रहे कि पैसा मेरे पास नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए झारखंड का अलग हुआ था, झारखंड राज्य का निर्माण इसलिए हुआ था, झारखंड निर्माण अलग हो। और इस तरह का बात बोले शिक्षा मंत्री जहाँ का जी, हाय रे हमर सोना झारखंड, हाय रे हमर अबुआ सरकार, बाहर अबुआ सरकार, अबुआ सरकार के रखवाले कैसा है? इस तरह का दुख होता है। पड़ने वाला है इस तरह का। देखिए, हम लोग तो अभी उगता हुआ सूरज हैं। हम लोग तो आंदोलन में पैदल लिए हैं। जयराम महतो आंदोलन में पैदल लिया है, हम लोग पैदल लिए हैं। हम लोग इसी के लिए लड़ रहे हैं और लड़ाई जारी रहेगा। आज तो दिखा दिया ना, डुमरी से चल के संख्या में लोग पहुंच गया ना, विधानसभा घेर लिए ना हम लोग, मैसेज दिए ना, सरकार के कान में हल्ला किए ना, सरकार को जगाए ना, देना पड़ेगा। अभी और चरणबद्ध आंदोलन होगा, आंदोलन रुकने नहीं जा रहा है, चरणबद्ध आंदोलन होगा। इनको याद हो जाएगा कि कौन आंदोलन कर रहा है। और छात्र सड़क पर है सब जिला में, वो लोग पलामू में भी निकाले हैं, पलामू गढ़वा सारा जगह पूरा निकल रहा है, हर जगह घेराव कर रहे हैं हम लोग। छात्रवृत्ति दीजिए, पेंशन दीजिए, सारा लोग कलप रहा है। बताइए, अनुबंध कर्मी को 8 महीने का साल से वेतन नहीं मिला महाराज, कहाँ सब पैसा चला गया? आप बोलते हैं कि केंद्र सरकार यूनियन बंद कीजिए, कोयला बंद कीजिए, सारा कुछ आपके पास रोक दीजिए ना। तो आप कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर करने से नहीं चलेगा। जेकर दिया रोटी पकावे ओकरे मैया ललाए, वही वाला हिसाब है। बताइए तो, सरकार हमारा, कोयला हमारा, बॉक्साइड हमारा, सब कुछ हमारा, और छात्रवृत्ति बच्चों को नहीं मिल रहा है। कितना दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ, सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि जल्दी छात्रवृत्ति वासी को, देशवासियों को आदाब नमस्कार जोहार रहेगा। आज हम लोग डुमरी की सरजमी से लेकर के आपका रांची, जो इसकी दूरी की बात करें तो 180 किलोमीटर लगभग है। और हम लोग आज अगर यहाँ पर निकले हैं तो छात्रों की मांग को लेकर के निकले हैं, क्योंकि छात्र जो होता है एक देश का, राज्य का, एक समाज का रीढ़ का हड्डी होता है। और हेमंत सोरेन जी यह चाहते हैं कि किस प्रकार के रीढ़ का हड्डी को कमजोर कर दिया जाए, क्योंकि रीढ़ का हड्डी के बिना शरीर अधूरा है। उसी प्रकार से राज्य में विद्यार्थी के बिना राज्य को चलाना यह अधूरा होता है। और हेमंत सोरेन जी का मंशा तो यही है
कि गरीब का बच्चा ना पढ़े, क्योंकि गरीब का बच्चा जिस दिन भी पढ़ लिया, याद रखिए टाइगर जयराम महतो जी की तरह वो भी सड़क पर आंदोलन करना सीख जाएगा, वो भी सड़क पर अपनी मांगों को रखना शुरू कर देगा, वो भी छात्रों के खिलाफ बोलना, माफ कीजिएगा, सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। इसीलिए उन्होंने चाहा कि छात्रवृत्ति को रोक दिया जाए। लेकिन हेमंत सोरेन जी को भी एक चीज का मालूम होना चाहिए कि छात्र की मांग हर एक समय अगर किसी विधायक ने अगर उग्र रूप से या फिर अपने बलबूते पर उठाया है तो वो टाइगर जयराम महतो जी है। उन्होंने मुखर होकर के उठाया और उनकी सेना को आप देख सकते हैं कि आपका विधानसभा से लेकर के आपका सड़क का दूर हमको लगता है कम से कम 2 से 3 किलोमीटर है। और यह झारखंड में इतिहास होगा कि इतना बड़ा रैली कोई भी दल के हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आजसू हो, जेएमएम हो, किसी का भी रैली इतना निस्वार्थ भाव से नहीं आए हैं हम। और जिस प्रकार से जेएलकेएम के तमाम पदाधिकारी, जेएलकेएम के तमाम पंचायत, मतलब आपका केंद्र से लेकर के पंचायत तक के सारे लोगों ने निस्वार्थ भाव से हम लोग आए हैं कि ताकि छात्रों को उसका हक अधिकार मिल सके।